दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का 1.2 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि नीचे नीचे दी गई नीचे कुछ आकृति नीचे कुछ त्रिभुज है और उनके रेखाखंडों की लंबाई दी गई है। इसके आधार पर पहचानिए कि किस आकृति में किरण पी एम कोण कोण क्यू पी आर के समद्विभाजक है। तो यहाँ पे पहला त्रिभुज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला त्रिभुज सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्व। दोस्तों, यहाँ पे पहला त्रिभुज का मान दिया है कि पी क्यू का मान कितना दिया है, 7 दिया है, और क्यू एम का मान 3.5 दिया है, और दोस्तों एम आर का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है। ये हमें गिवन में दिया है दोस्तों। और दोस्तों, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पी और दिया है, पी और क्यू दिया है, फिर उसी प्रकार पी और आर दिया है। ये अपॉन में लिखेंगे तो इनका मान कितना है, 7/5 है। इसका 7/5 ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और उसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम और आर दिया है, हाँ, क्यू और एम दिया है। सॉरी दोस्तों, क्यू और एम दिया है, फिर एम और आर दिया है। एम और आर दिया है, इनका मान कितना दिया है, 3.5, 1.5। फिर यहाँ पे 10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये पॉइंट को हटाने के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे क्या होगा, 35 होगा। क्या होगा, 35 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 15 होगा। फिर इनको काटेंगे, कितना आएगा, 7 से जाएगा ये भी, और ये 3 से जाएगा। 5 5 7 35, 5 3 15, ये जा रहा है। आप देख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इनका मान दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों समान आ रहा है। उसी प्रकार के हम क्या कर सकते हैं कि P और आर इक्वल टू क्यू और एम, एम आर आर, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हमें मिला है दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोण कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से हुआ, और किरण पी एम कोण क्यू आर की समद्विभाजक है। ये कोण क्यू आर क्या है, समद्विभाजक है। चलिए तो इसका दूसरा ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल है तो दूसरा ट्रायंगल इस प्रकार का सॉल्व करेंगे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गिवन में हमें क्या दिया है, पी आर दिया है 7, और पी क्यू सॉरी दोस्तों, पी क्यू कितना दिया है, 10 दिया है, और दोस्तों एम क्यू कितना दिया है, 8 दिया है। तो कितना दिया, 8 दिया है। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हम इस प्रकार की सॉल्व करेंगे। ये भी यहाँ पे पी दिया है, तो पी और क्या पे क्या दिया, आर दिया है, फिर पी और क्यू दिया है। इसको क्या डिवाइड में रखेंगे तो इसका कितना मान होगा, 1 होगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फिर आर एम लिखेंगे, आर एम, और फिर एम क्यू इसको भी अपॉन में लिखेंगे तो इसका मान कितना होगा, ये होगा समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका मान जो है कितना अलग अलग आ रहा है। क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ये क्या है, समद्विभाजक नहीं है। ये दोनों क्या है, समद्विभाजक नहीं है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि किरण पी एम या आर आर यहाँ पे आर पी और क्यू, ये त्रिभुज जो है ये समद्विभाजक नहीं है। इससे क्या है, ये समद्विभाजक नहीं है। दोस्तों, आप तीसरा ट्रायंगल इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आंसर आ सकता है। और इसके प्रकार चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका दूसरा प्रश्न बोला है तो कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम का मान 25 दिया है, और पी आर का मान 20 दिया है, और दोस्तों एन आर का मान कितना दिया है, 8 दिया है। तो बताइए कि रेख एन एम भुज आर क्यू के समांतर है, तो क्या कारण होगा। तो यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हमें गिवन में क्या दिया है, पी एम का मान कितना दिया है दोस्तों, 25, कितना दिया है, 25। और दोस्तों यहाँ पे पी क्यू का मान कितना दिया है, पी और क्यू का मान दिया है 25, कितना दिया है, 25 दोस्तों। और फिर उसी प्रकार दोस्तों पी आर का मान कितना दिया है, 20 दिया है, कितना दिया है, 20 दिया है। फिर उसी प्रकार का दोस्तों एन आर का मान कितना दिया है, एन आर का मान 8 दिया है, कितना दिया है, 8 दिया है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे कि पी एम क्या है, यहाँ पे पी और यहाँ पे एम है, पी एम प्लस एम क्यू इक्वल टू, मतलब क्या है, इक्वल में कितना रखेंगे, पी क्यू के टोटल को रखेंगे, क्या रखेंगे, टोटल पर। इसी प्रकार का हम रख सकते हैं कि पी एम क्यू, ये पी एम क्यू में हो रहा है दोस्तों। तो पी एम क्यू क्या हो रहा है, पी एम का मान यहाँ पे कितना दिया है, पी एम का मान दिया है दोस्तों 15, कितना दिया है, यहाँ पे 15 दिया है दोस्तों। और एम क्यू का मान नहीं दिया है, तो हमें एम क्यू का मान निकालना है। और उसी प्रकार के पी क्यू का मान दिया है कितना, 25, कितना दिया है, 25 दोस्तों। तो दोस्तों हम इस प्रकार का सॉल्व कर सकते हैं कि एम क्यू का मान इधर रख सकेंगे, फिर 25 का मान यहाँ पर रखेंगे, फिर माइनस में आएगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 15 का, फिर यहाँ पे एम क्यू का मान कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, एम क्यू का मान हमारे पास आ गया है 10 दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार का दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है पी एन प्लस एन आर, पी एन प्लस एन आर लिखेंगे, फिर उसके बाद इक्वल टू टोटल पी आर, क्या होगा, पी आर। फिर उसी प्रकार हम कह सकते हैं पी एन आर से लिख सकते हैं दोस्तों। और उसी प्रकार से यहाँ पे क्या सकते हैं,
कि यहाँ पे पी एन का मान नहीं दिया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एन आर का मान कितना दिया 8 दिया है, फिर पी आर का मान कितना दिया है 20 दिया है, तो दिया है तो फिर यहाँ पे उसी प्रकार सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड में कर सकते हैं, माइनस में किए तो फिर पी एन का मान कितना है हमारे पास 12 आया, कितना आया 12 आया दोस्तों। फिर उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी एन पी एन पी एन यहाँ पे है कितना है, पी एन टोटल है, पी एन है, फिर पी एन आर है, फिर क्या है एन आर है, फिर यहाँ पे क्या है एन आर दोस्तों, फिर यहाँ पे पी एन, फिर यहाँ पे क्या है एन आर, फिर एन आर कितना, आर कितना हमारे पास मान दिया दोस्तों, तो हमारे पास मान दिया है कितना कि पी एन का मान है कितना 12 है, और तो एन एन का मान कितना है 8 है, तो इनको काटेंगे कितना आएगा हमारे पास 3/2 क्या आएगा 3/2। फिर उसी प्रकार का हम लिख सकते हैं कि पी एम क्या होगा, पी एम का मान लेंगे, फिर एम क्यू का मान लेंगे, फिर क्या करेंगे एम और क्यू का मान लेंगे दोस्तों, तो एम क्यू का मान लेंगे तो फिर पी एम का मान कितना दिया है 15 और एम क्यू का मान कितना दिया है 10, फिर इनको काटेंगे तो कितना आएगा 3/2 ये हो गया समीकरण हमारा नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 ये दोनों क्या है इक्वल में आ रहा है, तो इक्वल में आ रहा है तो समान अनुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से होगा, और रेखा एन एम समलंग है भुजा पी क्यू के समान है, किसके समान है। देख सकते हैं आप यहाँ पे पी एन का मान और एन आर का मान भी कितना कितना आ रहा है 3/2। फिर यहाँ पे इस प्रकार के ही है कि पी एम का मान और एम क्यू का मान कितना आ रहा है 3/2। ये क्या है समान अनुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से हो रहा है दोस्तों। तो इसका तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न बोला दोस्तों कि त्रिभुज एम एन पी क्या है, त्रिभुज एम एन पी में देखना है हमें कि मैं रेख एन क्यू या एन क्यू या क्या है कि समद्विभाजिक है, एन क्यू क्या है समद्विभाजिक है, यदि एम एन का मान 5 है, पी एन का मान 7 है, एम क्यू का मान 2.5 है, तो क्यू पी का मान ज्ञात कीजिए, क्यू पी का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो सॉल्व करने में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिभुज एम एन पी, त्रिभुज एम एन एम पी में कारण क्या है, इसमें कारण है कि एन क्यू, एन क्यू क्या है ये किरण है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये किरण है, यहाँ पे देख सकते हैं, यह किसका है त्रिकोण, ये कोण कितना है एम एन पी का, ये एम एन पी का कोण है पूरा त्रिभुज का, ये कोण मिलेगा हमें। फिर ये क्या है कि समद्विभाजिक है, ये क्या है ये क्या कर रहा है कि त्रिभुज एम एन पी में किरण एन क्यू के कोण त्रिभाजित के किसके विभाजित है दोस्तों, और इसी प्रकार के त्रिभुज के कोण समद्विभाजिक प्रमेय से होता है, त्रिभुज के कोण क्या है समद्विभाजिक प्रमेय के हिसाब से होता है दोस्तों। और दोस्तों हम इसी प्रकार का लिख सकते हैं कि एम और क्यू, एम एम क्यू, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं जिससे यहाँ पे दिखा है कि एम एन फिर एन एन पी, फिर यहाँ पे एम क्यू फिर क्यू पी, यहाँ पे इसी प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइड में दिया है तो इसको पहले क्या करते हैं मिटाते हैं, फिर यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइड में दिया है हमें, तो डिवाइड में क्या दिया है यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हम किसका मान लिए है एम और एन का मान लेना है, फिर उसी प्रकार के एन और पी का मान लेना है, फिर डिवाइड में हम क्या रखेंगे इक्वल में लिखेंगे क्या करें एम क्यू फिर क्यू पी, क्या लिखेंगे एम क्यू एन यू क्यू पी लिखेंगे, फिर इनका मान रखेंगे, तो मान क्या है एम एन का मान 5 है और एन पी का मान 7 है, उसी प्रकार के क्यू और एम क्यू का मान कितना है 2.5 है, और हमें क्या करना है क्यू पी ज्ञात करना है, क्यू पी ज्ञात करेंगे। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा कि 7/2.5 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, तो हम उसी प्रकार इसको काटेंगे कितना होगा यहाँ पे काटेंगे तो कितना 0.5 होगा, 0.5 होगा हमारे पास। तो इसी प्रकार के हमें यहाँ पे Q और P का मान कितना आएगा 3/5, 3.5 सॉरी दोस्तों 3.5 आएगा, तो Q और P का मान हमारे पास आ गया है। तो अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न बोला तो कि आकृति में कुछ के माप दिए हैं और इनके आधार पर सिद्ध कीजिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज में लिया है, तो त्रिभुज ए पी क्यू, फिर उसी प्रकार के त्रिभुज ए बी सी, ये क्या है इसका कोण तीनों का कोण दोनों सॉरी तो यहाँ पे दोनों कोण का माप कितना दिया है 60 दिया है, इसको हम दत्त में रखेंगे। और उसी प्रकार के यहाँ पे कि ए पी क्यू सर्वांगसम है ए बी सी के, कितना है ये क्या है ए पी क्यू सर्वांगसम किसके है ए बी सी के सर्वांगसम है दोस्तों। और दोस्तों रेख पी क्यू संलग्न है किसके रेख बी सी के, रेखा किसका जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि पी और क्यू है, फिर यहाँ पे
बी और सी है, बी और सी है, ये दोनों क्या है, संलग्न मतलब समान है। ये क्या है, संगत कोण कसौटी से होगा। संगत में है दोस्तों, एक साथ इसको संगत कोण कसौटी बोलेंगे। और उसी प्रकार के त्रिभुज एबीसी में देखेंगे तो त्रिभुज एबीसी में रेख पी क्यू संलग्न है बीसी के। रेख रेख क्या है, रेख पी क्यू संलग्न किसके है, बीसी के। तो ये क्या है, हमारा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 था, इसके हिसाब से किसके हुआ, त्रिभुज एबीसी में हुआ दोस्तों। और उसी प्रकार के हम सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे उसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, कि देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया आंसर कि एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी, और फिर उसी प्रकार की एक्यू अपॉन क्यूसी, एक्यू अपॉन एक्यूसी। ये क्या होगा, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से होगा, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। जिसको उसको सॉल्व हो गया, चलो तो अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न तो अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि संलग्न चतुर्भुज ए बी सी में भुजा ए बी संलग्न भुजा पी क्यू के संलग्न भुजा डी सी के ऐसा दिया है। यदि एपी का मान 15 है और पीडी का मान 12 है और दोस्तों क्यूसी का मान 14 है, तो बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। बी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भुजा ए बी संलग्न है भुजा पीक्यू के, भुजा संलग्न किसके हैं, डीसी के। ये हमें दिया है, ये क्या है, गिवन में दिया है दोस्तों। और दोस्तों तीन तीन समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से करेंगे। तीन समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से। और दोस्तों यहाँ पे उसी प्रकार सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी, फिर उसी प्रकार बी क्यू अपॉन क्यूसी, बी क्यू अपॉन क्यूसी अपॉन में है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे एपी का मान कितना दिया है, 15, और दोस्तों पीडी का मान 12, और दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, बी क्यू ज्ञात करना है। क्या करना है, बी क्यू ज्ञात करना है। और क्यूसी का मान कितना दिया है, 14 दिया दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, ऐसे और ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी क्यू इंटू 15, सॉरी दोस्तों बी क्यू इंटू 12 और इक्वल टू 15 इंटू 14। इसी प्रकार हम सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना होगा, इस प्रकार से आएगा तो काटेंगे कितना, इसको हम काटने पाएगा हमारे पास 7 और यहाँ पे आएगा 6। क्या आएगा, 7 और 6 आएगा। फिर हम काट के और करेंगे तो इसका कितना आएगा, 35/3 आएगा। कितना आएगा, 35/3। तो उसी प्रकार बी क्यू का मान कितना आएगा हमारे पास, 17.5, 17/5 आएगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर क्यूपी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यूपी का मान ज्ञात करते हैं। चलिए इसको उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि त्रिभुज एमएनपी में कारण एनक्यू यह कोण एमएनपी के समद्विभाजिक है। क्या है, एमएनपी के समद्विभाजिक है दोस्तों। और दोस्तों त्रिभुज के कोण के समद्विभाजिक प्रमेय से, त्रिभुज के कोण के समद्विभाजिक प्रमेय से हम करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एम एन, यहाँ पे एम और एन है, फिर एन और पी है, एम 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 और एन है अपॉन एन और पी है। फिर उसी प्रकार की एम और क्यू है और फिर क्यू और पी है। इसको क्या करेंगे, अपॉन में रखें, इसको अपॉन में रखें। फिर तिर्यक गुणा करेंगे हम। फिर इसको पहले मान रख देते हैं। तो एम और एन का मान कितना है, 25। फिर एन और पी का मान कितना है, 40। फिर दोस्तों उसी प्रकार के एम और क्यू का मान कितना है, 14। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है क्यू और पी। क्या ज्ञात करना है, क्यू और पी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमें क्यू और पी ज्ञात करना है तो मैं ऐसा लिख लिया हूँ, पी और क्यू ज्ञात करना है। तो ऐसा कोई बात नहीं चलेगा दोस्तों। फिर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इस प्रकार आएगा। तिर्यक गुणा मतलब क्या है, क्रॉस लाइन करेंगे, ऐसा फिर गुणा करेंगे, फिर ऐसा गुणा करेंगे। फिर गुणा करने के बाद कुछ इस प्रकार का आएगा। हम इसको काटेंगे तो क्या है, 5 से काटेंगे, यहाँ पे 8 से आएगा, 8 5 फिर यहाँ से 5 से जाएगा, इससे आएगा 5 से। फिर उस प्रकार का हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का 112/5 आ जाएगा, 112/5। तो फिर हम क्या करेंगे, क्यू और पी, तो क्यू और पी का मान हमारे पास कितना आएगा, 22.4। इस पर ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज ए और बी में रेख बीडी और यह कोण एबीसी के समद्विभाजिक है। यदि ए और बी का मान x है और बी और सी का मान x+5 है, और दोस्तों ए और डी का मान x-2 है, उसी प्रकार डी और सी का मान x+2 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं कि दोस्तों कि हम दो प्रश्न नहीं किए, दो प्रश्न इसलिए नहीं किए क्योंकि दो प्रश्न जो है एक समान ही है।
जो 2 प्रश्न पहले किए उसी प्रकार के हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये भी प्रश्न उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि त्रिभुज ए और बी में रेख बीडी या कोण एबीसी के समद्विभाजक है। ये कोण किसके समद्विभाजक है? एबीसी के। और दोस्तों त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के गुणधर्म से करेंगे हम। ये किसके करेंगे? त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के गुणधर्म से करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी और सी अपॉन फिर ए और डी, फिर डी और सी में करेंगे। हो रहा है दोस्तों। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका मान है ए और बी का मान कितना है? x है। और बी और सी का मान कितना है? एक्स प्लस 5 है। फिर उसी प्रकार x माइनस 2, फिर x प्लस 2। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे तीर गुणा किया इस प्रकार, फिर इस प्रकार का गुणा किए आ गया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। फिर हम क्या करेंगे? फिर इसमें गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5x क्या आएगा? 5x, फिर माइनस 2x, फिर क्या आएगा? माइनस 2x, फिर माइनस 10 आ गया। इस प्रकार का सॉल्व हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? क्या करते हैं कि फिर x को इधर के चले आते हैं। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आप प्लस टू एक्स है, यहाँ पे प्लस 2x को है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? फिर इक्वल में रखते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वल में रखते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5x माइनस 2x है। तो 5x को और 2x को यहाँ पे इस साइड लेके आएंगे। फिर ये भी इसको क्या करते हैं? इसको एक साइड लेके आते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 5x को प्लस है माइनस करेंगे, 5x माइनस, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। फिर 2x हो जाएगा। फिर यहाँ होगा 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? माइनस 10 बचेगा। फिर इस प्रकार उधर क्या बचेगा? माइनस 2। यहाँ पर जैसे प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस कट जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी प्रकार के यहाँ पे की है कि 2x माइनस, यहाँ पे 2x माइनस करेंगे फिर कितना होगा? फिर यहाँ पे कितना होगा? फिर वहाँ पे क्या होगा कि माइनस 3x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर माइनस क्या होगा? फिर माइनस होगा हमारे पास 10, फिर माइनस होगा 10। फिर यहाँ पे देख सकते हैं प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा अंक है तो माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स होगा। फिर वहाँ पे क्या होगा? माइनस 10 होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा? 10 आएगा हमारे पास। x का मान कितना आएगा? 10 होगा। चीज तो अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, सीधा हम उत्पत्ति से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप जैसे डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम दिया है कि यहाँ पे x दिया है, x d, x d और e दिया है, x d और e यहाँ पे दिया है। तो क्या हो रहा है? त्रिभुज बन रहा है, x d e एक त्रिभुज बन रहा है। तो x d में क्या है? q, यहाँ पे p और q है, p है, यहाँ पे q है, P और Q, और फिर D और E, D और E, ये क्या है? दत्त है। ये क्या है? यहाँ पे दत्त आएगा, यहाँ पे दत्त आएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर भी उसी प्रकार है दोस्तों कि यहाँ पे X और P, X XP फिर PD, XP और PD, फिर उसी प्रकार हम लिख सकते हैं XQ और QE, हम उसी प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? X और P आएगा, फिर X और P को फिर P और D आएगा, फिर यहाँ पे X और Q आएगा, फिर यहाँ पे Q और E आएगा। ये कैसे? तो त्रिभुज में देख सकते हैं। त्रिभुज में यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे X है, X के बाद क्या आ रहा है? P आ रहा है, फिर P के बाद D आ रहा है। फिर उसी प्रकार की X और Q है, फिर Q और E आएगा। इसी प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला है, अब अगला त्रिभुज देखेंगे। तो यहाँ पे अगला त्रिभुज क्या कह रहा है? इसको पहले मिटा देते हैं। अगला त्रिभुज बोल रहा है कि एक्स ई एफ। तो हमें क्या देखना है? एक्स में देखना है, फिर ई में देखना है, यहाँ पे ई है, फिर यहाँ पे एफ में देना है। तो एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? फिर उसी प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं कि पी और क्यू यहाँ पे पी और क्यू बन रहा है, फिर यहाँ पे डी और ई बन रहा है। फिर हमारे पास क्या बन रहा है? पी और क्यू बन रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि पी और क्यू ऐसा बन रहा है। फिर हमारे पास क्या आएगा? फिर ठीक डी और क्यू आ रहा है, डी और ई आ रहा है हमारे पास। फिर इसको दत्त करेंगे, इसको क्या करेंगे? हम यहाँ पे दत्त करेंगे। फिर दत्त करने के बाद हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स और क्यू लिख सकते हैं, और क्यू और ई लिख सकते हैं कि नहीं? हम यहाँ पे एक्स और क्यू और फिर क्यू और ई लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार के त्रिभुज है ना, यहाँ पे एक्स और क्यू और फिर क्यू और ई लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार हम एक्स और आर और एफ लिख सकते हैं, आर और एफ लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। आर और एफ हम लिख सकते हैं इसको।
ये क्योंकि हम त्रिभुज किस में देख रहे थे, एक्स ई एफ में देख रहे थे कि नहीं। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से और सोल्व करते हैं। फिर कथन क्या है, ये क्या होगा, ये सब इस समान अनुपात के मूलभूत प्रमेय से हो रहा है, समान अनुपात के मूलभूत प्रमेय से। ये क्या है, समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर 2 था। फिर उसी प्रकार हम कुछ क्या करेंगे, ये कथन कथन 1 और 2, ये दोनों कथन 1 और 2, कथन 1 और 2 को मिलाकर हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, रेख पी आर संलग्न किसके हैं, रेख डी एफ के। रेख पी आर संलग्न किसका है, रेख डी एफ के। समान अनुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से होगा, समान अनुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से होगा। तो अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे हम ए और बी और ए और सी, ये तो क्या है, इक्वल है। फिर कोण बी, फिर कोण सी में ये समद्विभाजिक भुजा है, समद्विभाजिक भुजा ए और सी तथा भुजा बी ए के क्रमांश है, क्रमांश बिंदु डी के ए तथा ई के प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि रेख ई डी और संलग्न किसके हैं, रेख बी सी के। इस प्लेस को डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज ए और बी, ए और बी, ए बी सी इनका नाम हो गया। फिर ए बी और ए सी, यहाँ पे ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी, ए और बी, यहाँ पे ए और बी और ए और सी क्या है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं। फिर उसी प्रकार कोण यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है कि नहीं, है ना। फिर वहां पे बोल रहा है भुजा ए सी, भुजा ए और सी, यहाँ पे ए और सी, भुजा ए और बी है। फिर क्रमांश बिंदु, बिंदु यहाँ पे क्या है, बिंदु यहाँ पे डी है ना, बिंदु डी और बिंदु ई, ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं भुजा ए सी के और भुजा ए बी के, ये क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में किरण किरण बी डी या कोण किसके, ए बी सी के समद्विभाजिक से। ये हम क्या करेंगे, ए बी सी में देखेंगे ट्रायंगल में, त्रिभुज में एक किरण बी डी और त्रिभुज कोण ए बी सी के समद्विभाजिक है। और दोस्तों त्रिभुज के कोण के समद्विभाजिक प्रमेय से करेंगे, त्रिभुज के कोण के समद्विभाजिक प्रमेय से करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे उसी प्रकार देख सकते हैं कि ए और बी और सी, ए और बी और सी, यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी और सी। फिर उसी प्रकार के यहाँ आप देख सकते हैं कि ए और डी ई और ई, क्या है, डी और सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्रिभुज में देखना है, ए और बी सी में देखना है हमें। तो पहले हम इस लाइन को नहीं देखेंगे, ये लाइन को यहाँ पे नहीं देख सकते, पहले हम ये इसको देखना है, हमें इसको देखना है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ए और बी है, बी और सी है। फिर यहाँ पे प्रतिच्छेदी जो करता है, प्रतिच्छेदी जो कर रहा है ए और डी और फिर डी और ई सी, ये प्रतिच्छेदी कर रहा है, ये क्या होगा, समीकरण नंबर 1। फिर उसी प्रकार ए और बी सी में देखेंगे, फिर इसमें रेख है सीई, रेख सीई। यहाँ पे रेख जो था, पहले हम रेख किस में कर रहे थे, बी और डी में कर रहे थे, पहले रेख किस में कर रहे थे, बी और डी। अब यहाँ पे क्या है, रेख है सी और ई, इसमें देखना है, सी और ई में देखना है, हमें सी और ई में देखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसी प्रकार के त्रिभुज के कोण के समद्विभाजिक प्रमेय से करेंगे, त्रिभुज के कोण के समद्विभाजिक प्रमेय से करेंगे। फिर उसी प्रकार बन रहा है हमारे पास ए और सी, ए और सी बन रहा है। फिर क्या बन रहा है, सी और बी बन रहा है कि नहीं। फिर उसी प्रकार की ए और ई बन रहा है और फिर ई और बी बन रहा है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि रेख ए बी सर्वांगसम किसके, रेख सी ए सी के, रेख ए बी सर्वांगसम किसके, रेख सी के। और दोस्तों यहाँ पे उसी प्रकार देख सकते हैं कि ए और बी अपॉन बी और सी, फिर ए और सी अपॉन बी और सी, ये किसका कहाँ से आया, ये आया संलग्न किसके, ये समीकरण 1 और 2 और 3 से मिलकर आया, किससे, समीकरण 1 और 2 और 3 से मिला। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 3 से ये क्या हुआ, मिलकर आया दोस्तों। ये क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 4 हो गया, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अभी देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में फिर से देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए और ई अपॉन ई और बी है। फिर यहाँ पे ए और डी है अपॉन डी और सी है, ये बन रहा है, ये कहाँ से आया, ये समीकरण नंबर 1 और 2 और 4 से आया, समीकरण नंबर 1 और 2 और 4 से आया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ से मिलकर आया, ये समीकरण नंबर क्या हुआ, 5 हुआ दोस्तों। और दोस्तों उसी प्रकार समान अनुपात के मूलभूत प्रमेय से
इस समान अनुपात के मूलभूत प्रमेय से सिद्ध होता है देखो कि रेख रेख ईडी संलग्न किसके, रेख बीसी के। रेख ईडी संलग्न है किसके, रेख बीसी के। तो उसी प्रकार सॉल्व हो गया हमारे पास कि रेख ईडी संलग्न किसके, रेख बीसी के। ये सॉल्व हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो 10वीं की तैयारी करें दोस्तों। दोस्तों अभी अगला है एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करके हम जरूर लाएंगे दोस्तों।